कि जिंदगी छोटी नहीं होती, लोगों को समझ में देरी से आती है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोगों को समझ में देरी से आती है। और जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो चुका होता है। वेलकम बैक टू योर चैनल डियर स्टूडेंट। 19 जनवरी के करंट अफेयर की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, मिस्टर दीपक राज ने यहाँ पर कमेंट किया था कल की वीडियो में। आप भी कमेंट कर सकते हैं अपने कोटेशन को लेकर के। देखिए, ये तो ज़िंदगी को लेकर के कोटेशन है, लेकिन अभी मैं जो वर्तमान समय में आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए मैं इस कोटेशन से जोड़ करके एक बात कहना चाहूँगा कि आप बहुत से बच्चे जो है कि 10+2 जैसे ही पास करते हैं वैसे एयरफोर्स नेवी की तैयारी करने के लिए आ जाते हैं। तो उस समय अभी उनको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। उनकी लाइफ का पहला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहता है, कंपटीशन वाला, ठीक है। तो उसको वो समझने में तो एक अटेम्प्ट निकाल देते हैं, दूसरे अटेम्प्ट में थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है कि हाँ यार ऐसे ऐसे होता है, और उसमें थोड़ा थोड़ा सीरियस होते हैं, और तीसरे में जैसे ही सीरियस होते हैं तैसे ही पता चलता है कि उनका अब धीरे सा एज जो है कि वो निकल रहा है। वो लास्ट वाले में जो बहुत प्रेशर रहता है कि यार इस बार नहीं होगा तो एज चला जाएगा, और यही देखते देखते जब तक सारी चीज़ें समझ में आती हैं तब तक एज निकल चुका होता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपका एज है इस बार तो इस चीज़ को सीरियस लीजिए और उन कैंडिडेट से एक बार मिलिए जिनका एज निकल गया है। बहुत से बच्चे हैं कि एक एक दिन दो दो दिन से पीछे हो गए हैं और कैंपेन चल रहा है, और हालांकि उतना एकता भी नहीं है क्योंकि उतनी यूनिटी के साथ नहीं हो पा रहा है, तो शायद ही कुछ होगा। तो जो आपका डेट है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस डेट के अंतर्गत आ रहे हैं तो जी जान लगा दीजिए इस बार तैयारी में। आइए देखते हैं करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन को जो कि आपके सामने है। देखिए, एज बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, मैं बार बार कहूँगा एज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक एक दिन बहुत कीमती है। क्वेश्चन है कि भारत का निम्न में से कौन सा खिलाड़ी मात्रा 44 दिनों के अंदर, यहाँ पर मात्र होगा, ठीक है, मात्र 44 दिनों के अंदर सभी फॉर्मेट के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाला पहला भारतीय बन गया है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर, टी नटराजन। अब देखिए, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में मेजबान टीम के खिलाफ तीनों फॉर्मेट में डेब्यू किया है। ये भी पूछ सकता है ना कि किस में किया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में मेजबान टीम के खिलाफ। अगला है कि निम्न में से किस देश के लिए सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले, सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल वेन रूनी ने खेल से संन्यास ले लिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। अब देखिए, रूनी 2019 से डर्बी काउंटी फुटबॉल क्लब के सहायक कोच थे। वे खेल के साथ साथ क्लब की भी जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन अब वह क्या कर रहे हैं, खेल से किनारा लेकर के पूर्ण रूप से क्लब प्रबंधन का कार्य कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपके सामने है कि किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी ने फाइनल में 246.9 यानी कि 246.9 अंक के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अमेरिका की भावी प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माला अडीगा। अब देखिए, आपको बता दें कि माला अडीगा जो हैं वो साल 2008 में बराक ओबामा के अभियान में भी काम कर चुके हैं। बराक ओबामा कौन था मतलब कौन है अभी, तो वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है, यानी 2020 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2.3% की दर से बढ़ी है। ऐसी परिस्थिति में जबकि कोरोना वहीं से शुरू हुआ है, और ऐसी परिस्थिति में जबकि अमेरिका, यूरोप, जापान जैसे देश इस महामारी से परेशान थे,
इस सिचुएशन में भी चीन की ग्रोथ हुई है 2.3% की वृद्धि दर से। तो ये है कुछ चीन का। और आज के लिए इतने करंट अफेयर के क्वेश्चंस। एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैं पीडीएफ वगैरह भेजता रहता हूँ जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं प्रत्येक दिन शाम के समय कुछ ना कुछ वहाँ पर नॉलेजेबल चीज़ आपके लिए देता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल होता है। जैसे कि करंट अफेयर के क्विज़ भी मैं कई बार डाल देता हूँ, जैसे कि ये क्विज़ एक डाला गया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 406 बच्चों ने इसमें आंसर किया था, जिसमें कि सिर्फ 56% जो बच्चे हैं वो सही आंसर किए थे, बाकी के बच्चे जो है कि गलत आंसर किए थे। और इसमें खास बात यह है कि आप खुद से इस आंसर को जान सकते हैं। जैसे क्लिक करते हैं तो जो सही रहता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है, और साथ ही साथ जो क्या होता है ना कि इसमें एक लाइट सा लगा होता है, एक बल्ब की तरह लगा होता है, जो कि आपके सामने यहाँ पर दिख सकता है, ऐसा यहाँ पर छिपा हुआ है आधा। तो जब इस बल्ब को ऊपर क्लिक करते हैं तो वो दिख जाता है कि यहाँ भी एक बल्ब रहा होगा, उसमें दिख जाता है कि ये जो इसमें जो ऑप्शन सही है डी वाला वो क्यों सही है। तो यहाँ पर देखिए डिटेल में दिया गया है कि सबसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। इस सम्मेलन का उद्घाटन साल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। तो इस प्रकार से डिटेल भी वहाँ पर आप देख सकते हैं। विश्व हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता था, ये क्वेश्चन है, ठीक है। मनाया जाता है तो यहाँ पर 10 जनवरी। तो इस प्रकार से आप टेलीग्राम से जुड़ करके अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो पीडीएफ वहाँ पर भेजी जाती है उस पीडीएफ को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और एक बात और कहना चाहेंगे, आज दोपहर में आपको 11 बजे फाइंड द ईरर के क्वेश्चंस मिलेंगे, 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर, और आप उसमें भाग लीजिएगा और देखिएगा कि आपको कितना आता है। बाकी उसमें हम आपको उस वीडियो में समझाएंगे बाकी चीज़ें। चलिए मिलेंगे फिर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।